टंगुस्का का मुआम्मा। तारीख में कुछ ऐसे राज हैं जो आज भी साइंस को चैलेंज करते हैं। एक ऐसा ही वाकया जो जमीन की किस्मत बदल सकता था, वो हुआ एक सदी पहले साइबेरिया के बर्फपोश जंगलों में। ये कहानी है 1908 के टंगुस्का वाकया की, जहां जमीन को किसी नामालूम कायनाती ताकत ने छुआ और खौफनाक तबाही का आगाज हुआ। सुबह का शोला और धमाका। 30 जून 1908 की सुबह 7:17 का वक्त था। साइबेरिया के दूर दराज इलाकों में इब्निक कबाइल ने देखा कि आसमान में सूरज से भी ज्यादा रोशन नीले रंग का एक शोला तेजी से हरकत कर रहा है। और फिर एक आवाज आई, एक ऐसा धमाका जिसकी शिद्दत 10 से 15 मेगाटन TNT के बराबर थी। ये हिरोशिमा बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। 80 मिलियन दरख्तों की तबाही। धमाका जमीन से टकराया नहीं, बल्कि ये फिजा में 5 से 10 किलोमीटर की बुलंदी पर फटा था। इसीलिए कोई गड्ढा, क्रेटर नहीं बना। लेकिन इस फिजाई लहर ने 2000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में मौजूद 8 करोड़ से ज्यादा दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया। ये वो तबाही थी जिसे आज भी बटरफ्लाई पैटर्न कहा जाता है, जहां तमाम दरख्त मरकज से बाहर की तरफ गिरे हुए थे। यूरोप की रोशन रातें। इस वाक़े के बाद के चंद रोज तक यूरोप की रातें गैर मामूली तौर पर रोशन रहीं। आधी रात को भी लोग बगैर लालटेन के अखबार पढ़ सकते थे। ये रोशनी धमाके से खारिज होने वाली धूल और गैसों की वजह से थी। कोलैक की मुहिम और मुअम्मा। 17 साल बाद 1927 में रूसी मुहक्किक लियोनिड कोलैक इस जगह पहुंचे। उन्हें गड्ढा तो ना मिला, लेकिन उन्हें तबाही के मरकज में सीधे खड़े दरख्त मिले जो ऊपर से जले हुए थे। ये वाकया एक कायनाती याददहानी है कि हमारी जमीन कितनी गैर महफूज है। आपके ख्याल में टंगुस्का में क्या हुआ था? क्या ये शहाब साकिब था या कोई और इसरार? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।